आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, सपोज करिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। एक है हम लोगों का Q1 एंड एक है हम लोगों का Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या R है। तो हम लोगों को अगर इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करना है तो हमें कूलॉम्स लॉ की मदद से हम लोग फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of these charges। ठीक है, तो फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। ये इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट बना ली। और इसके बाद में क्या होता है आपका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इक्वल टू, इन्वर्सली में जब होता है तो कोई भी चीज़, अगर सपोज करिए कोई भी चीज़ अगर इन्वर्सली में है, अगर डायरेक्टली है तो आपका जो है सपोज करिए F था, डायरेक्टली था तो हम लोगों ने Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 लिखा, इसको फर्स्ट बना लिया। और इन्वर्सली में क्या होता है, वही चीज़ अगर सपोज करिए आपका इन्वर्सली में होता है यही चीज़, तो क्या होता है 1 में Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होता है आपका F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं हम लोग, F इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r² आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग को ये बात पता है, सपोज करिए ये वाला का साइन हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट लाते हैं हम लोग, इक्वल टू का साइन लगाए, एक कांस्टेंट आएगा के को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और के की वैल्यू क्या होती है, आइए समझते हैं के की वैल्यू क्या होती है। के की वैल्यू 1/4πε0 होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या है, आइए समझते हैं। 9 × 10⁻⁹ होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू।